हेलो डियर्स। आज हमारा यूपी बोर्ड का क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का आव्यूह और सारणिक का। तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको बताया था क्या है, 7830585086। आपका जो भी क्वेश्चन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना भेज सकते हैं और जिस टॉपिक से आपको पढ़ना है वो उस पर आपको वो लिंक दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। लिखा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है हमारे पास 2 मैट्रिक्स के अंदर दिया है 1 3 0 एक्स, प्लस में दिया है वाई 0 1 2, फिर दूसरी मैट्रिक्स दी है हमारे पास 5 6 1 8। तो उसमें से क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो हमारा 2 पहले आया तो इसका सोल्यूशन इसी से ही कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो 2 आया हमारा, 2 से क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एक में नहीं होती है ना, तो ये वाले को रो कहते हैं, इसमें ये वाली क्या होती है, रो होती है, इसमें क्या होता है, ये कॉलम होता है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे पूरे में। तो पहले 2 से 1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। प्लस में इसमें तो है नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सेम ऐसे लिख लेंगे, y 0 1 2। उधर वाली क्या मैट्रिक्स हमारी 5 6 1 8 है। अब इसको क्या कर लेंगे, प्लस साइन बीच में आ रहा तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है तो 2 है, इसमें क्या है y है, तो इस वाले को इस वाले के साथ में ऐड करते हैं। ऐसे 6 को 0 के साथ में ऐड करेंगे, 0 को 1 के साथ में ऐड करेंगे, 2x को 2 के साथ में ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, 2 को y के साथ में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 प्लस y आएगा। 6 को किसमें 0 के साथ ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 आएगा, और 0 को किसमें ऐड करेंगे 1 में तो 0 प्लस 1 आएगा। 2x को किसमें ऐड करेंगे 2 में तो 2x प्लस 2 आएगा। इस तरीके से ऐड करते हैं, यानी कि पहले को पहले वाले के, दूसरे को दूसरे के साथ, इसमें सेकंड रो के फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ। इधर क्या है 5 6 1 8। अब देखो क्या आएगा, 2 प्लस वाई तो 2 प्लस वाई आ जाएगा हमारा। अब 6 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी। अब इसकी क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दोनों साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 2 प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 है, तो 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। तो 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। मतलब 2 प्लस वाई के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इससे वाई की वैल्यू निकालेंगे, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो वाई का मान कितना आएगा हमारा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2x प्लस 2 को किसके बराबर लिख लेंगे, 8 के बराबर लिख लेंगे। 2x प्लस 2 को किसके बराबर लिखेंगे, 8 के बराबर लिखेंगे। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाता है। तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, ये 2 का आ जाएगा इसके अपन में, या तो इस तरीके से काट देंगे, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो हमारी वैल्यू दोनों की सेम आई है। तो दोनों की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी इसमें और y की वैल्यू पूछी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आएगी, और y की वैल्यू भी क्या आई है हमारी 3 आई। दोनों वैल्यू क्या हमारी सेम है। हेलो डियर्स, आज हमारा यूपी बोर्ड का क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का आव्यूह और सारणिक का। तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको बताया था क्या है, 7830585086। आपका जो भी क्वेश्चन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना भेज सकते हैं और जिस टॉपिक से आपको पढ़ना है वो उस पर आपको वो लिंक दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। लिखा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है हमारे पास 2 मैट्रिक्स के अंदर दिया है 1 3 0 एक्स, प्लस में दिया है y 0 1 2, फिर दूसरी मैट्रिक्स दी है हमारे पास 5 6 1 8। तो उसमें से क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो हमारा 2 पहले आया तो इसका सोल्यूशन इसी से ही कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है।
तो 2 आया हमारा, 2 से क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एक पे नहीं होती है ना, तो ये वाले को रो कहते हैं, इसमें ये वाली क्या होती है रो होती है, इसमें क्या होता है ये कॉलम होता है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे पूरे में। तो पहले 2 से 1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। प्लस में इसमें तो है नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला सेम ऐसे लिख लेंगे बाई 0 1 2। उधर वाली क्या मैट्रिक्स हमारी 5 6 1 8 है। अब इसको क्या कर लेंगे, प्लस साइन बीच में आ जाए तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है तो 2 है, इसमें क्या है बाई है, तो इस वाले को इस वाले के साथ में ऐड करते हैं। ऐसे 6 को 0 के साथ में ऐड करेंगे, 0 को 1 के साथ में ऐड करेंगे, 2x को 2 के साथ में ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, 2 को बाई के साथ में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 प्लस बाई आएगा। 6 को किसमें 0 के साथ ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 आएगा, और 0 को किसमें ऐड करेंगे 1 में तो 0 प्लस 1 आएगा। 2x को किसमें ऐड करेंगे 2 में तो 2x प्लस 2 आएगा। इस तरीके से ऐड करते हैं, यानी कि पहले को पहले वाले के, दूसरे को दूसरे के साथ, इसमें सेकंड रो के फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ। इधर क्या है 5 6 1 8। अब देखो क्या आएगा 2 प्लस बाई, तो 2 प्लस बाई आ जाएगा हमारा। अब 6 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी। अब इसकी क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दोनों साथ क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो 2 प्लस बाई की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के बराबर होगी। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 है, तो 1 है यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 8 के बराबर होगी। तो 2 प्लस बाई किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, मतलब 2 प्लस बाई के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। इससे बाई की वैल्यू निकालेंगे, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो बाई का मान कितना आएगा हमारा 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2x प्लस 2 को किसके बराबर लिख लेंगे 8 के बराबर लिख लेंगे। 2x प्लस 2 को किसके बराबर लिखेंगे 8 के बराबर लिखेंगे। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाता है। तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, ये 2 का आ जाएगा इसके अपन में, या तो इस तरीके से काट देंगे 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो हमारी वैल्यू दोनों की सेम आई है। तो दोनों की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी इसमें और y की वैल्यू पूछी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आएगी, और y की वैल्यू भी क्या आई हमारी 3 आई। दोनों वैल्यू क्या हमारी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दिखा है यदि ए बराबर दिया है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा दिया है ए प्लस ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट मैट्रिक्स, मतलब इसका परिवृत्त अवयव कहलाता है। और आई दिया, इसके बराबर क्या दिया हमारा आई दिया हुआ है। तो अल्फा का मान ज्ञात करना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए का मान क्या दिया हमारे पास, ए की वैल्यू दी हुई है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और इधर क्या दिया है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए डैश निकालेंगे। ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये क्या हमारी रो है तो रो को किस में चेंज कर देंगे कॉलम में, मतलब इस साइड को लिखोगे तो उसको इससे में लिख लेते हैं। तो कॉस अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और सेकंड वाली रो को किस में चेंज कर देंगे कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन अल्फा और नीचे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। इस प्रकार से हम डैश निकालते हैं, डैश को कंप्लीमेंट कहते हैं या तो इसको परिवृत्त अवयव कहते हैं। अब क्या निकालें ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या दिया आई दिया, तो पहले ए प्लस ए डैश निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं ए प्लस ए डैश। तो ए की वैल्यू क्या थी ये वाली है हमारी कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और नीचे वाली क्या थी साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसमें क्या निकाला ए डैश को जोड़ देंगे। ए डैश हमारा ये था कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे क्या था माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा था। तो दोनों को ऐड कर देंगे। कॉस अल्फा यहाँ भी है, कॉस अल्फा यहाँ पे भी, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये माइनस का साइन अल्फा ये प्लस का तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये कॉस अल्फा ये भी कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई थी आई के बराबर दी हुई थी। इसके बराबर दी हुई थी आई के बराबर दी हुई थी। तो क्या दिया था हमारे क्वेश्चन में
ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश बराबर क्या था आई, ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसी से हम प्रूफ क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो ए प्लस ए डैश का मान क्या आया हमारे पास, ये वाला आया। तो ए प्लस ए डैश की आप क्या लिख लेंगे, ये वाला क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉस अल्फा और 0, इसमें भी क्या आया था 0 2 कॉस अल्फा और आई। 2 क्रॉस 2 में आई का मान कितना होता है, इनकी पहले 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है। ये 2 क्रॉस 2 में आई की वैल्यू होती है। अब इसमें कंपेयर कर लेंगे, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर, इधर तो 0 0 दे हुआ है, तो अपने को वैल्यू अल्फा की निकालना, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1। अब ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/2। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की होती है। कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कंपेयर हो जाएगा, हमारा अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। तो अल्फा का मान हमारा कितना होगा, π/3 होगा। यही हमें वैल्यू निकालना थी, अल्फा का मान हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का। क्या दिया है हमारा, मैट्रिक्स दिया, एक आव्यू दिया है। मैट्रिक्स को हिंदी क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। ए का मान दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 5 3 4 6 और बी मैट्रिक्स दी है 4 0 2 1 1 5 दूसरी मैट्रिक्स दी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है तथा बी ए ज्ञात करना, और साथ में हमें बताना है कि क्या ए बी बराबर होगा बी ए के बराबर होगा। ये भी हमें दिखाना है कि ए बी ए के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इसमें देखते हैं हम कैसे याद करते हैं ए बी पहले। तो ए का मान क्या है हमारा, ये वाला दिया हुआ है, और बी का मान ये वाला है। तो ए का मान पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 1 2 5 3 4 6। ए मैट्रिक्स दी हुई है, और बी वाली ये दी हुई है। बी वाली क्या दिया है, 4 0 2 1 1 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको बताते हैं। ए बी, तो ए की वैल्यू लिख लेंगे पहले, 1 2 5 3 4 6। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, बी की वैल्यू लिखेंगे। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू 4 0 2 1 और 1 5। ये हमारी क्या है, बी है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये वाला रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो रो की गुणा किससे करेंगे हम, कॉलम से करेंगे। रो की गुणा किससे करेंगे, कॉलम से गुणा करेंगे। और एक एक की करेंगे, वैसे 1 की 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 की 4 आ जाएगा। तो ए बी क्या निकल के आएगा हमारा, देखते हैं। 1 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो क्या आ जाएगा 4। फिर इसके बाद गुणा करने के बाद प्लस लगाते हैं पहले। तो 2 की 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर क्या लगाएंगे प्लस, 5 की 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, ये पहला आएगा। फिर इसी की इससे करेंगे, सेकेंड वाली रो से करेंगे, इस वाले से। तो 1 की 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आएगा। 2 की 1 से करेंगे तो कितना जाएगा 2 आएगा। 5 की 5 से करेंगे 5 5 25 आ जाएगा, ये आएगी। ऐसे ही सेकेंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 3 की 4 से करेंगे, 3 चौक 12 आएगा। फिर 4 की 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। फिर 6 की 1 से करेंगे तो 6 कम 6 आएगा। इस प्रकार से ऐसी करेंगे, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे। 3 की 0 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। 4 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। और 6 की 5 से करेंगे तो 6 5 30 आ जाएगा। ये आएगा हमारा ए बी निकल कर, क्या आएगा ये ए बी आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 8 8 5 13 हो जाएगा, और 25 और 2 27 आ जाएगा। ऐसे ये वाला जोड़ लेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, 30 और 4 34 हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा ए बी निकल कर आया। अब क्या निकालेंगे हम, बी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी ए। तो बी ए कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे बी फिर ए। तो पहले बी का मान लिखेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी 4 0 और 2 1 और 1, ये बी की वैल्यू है हमारी। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 1 2 5 1 2 5। फिर है 3 4 6
3 4 6। अब क्या करेंगे, रो की गुणा कॉलम से करेंगे, जैसे उसमें करी थी। तो 4 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अब 4 की 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। अब 0 की से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 4 की 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा, और यहाँ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें करेंगे। 3 की 2 की 1 से करेंगे तो 2 कम 2, फिर 1 की 3 करेंगे तो 3, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 की 4 से करेंगे तो 4 आएगा। अब 2 की किससे करेंगे, 5 से करेंगे, यानी कि रो और कॉलम गुणा करते हैं। 2 की 5 से करेंगे 2 पंजे 10 आएगा। 1 की 6 से करेंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार से 1 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, प्लस 5 की 3 से करेंगे तो 5 3 15। अब 1 की 2 से करेंगे तो 2, 5 चौक 20 आ जाएगा। फिर 1 की 5 से करेंगे तो 5 प्लस 5 6 30 आ जाएगा। हमारा क्या आएगा, बी ए निकल के आएगा, बी ए ये आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 4 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 20, ये 3 2 5, ये 8 आ जाएगा 4 4, ये 16, ये कितना आ जाएगा 16, ये 22, और ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तुमको ए बी और बी ए निकालना था, तो ये हमारा क्या आया, बी ए आया। और क्या पूछा था इसमें, दोनों निकल गया। पूछा था कि ए बी बी ए के बराबर होगा, तो ए बी ए के बराबर आया। हमारा ए बी कितना आया, 13 27 26 34 में क्या आया 4 3 8 20, ये अलग आया, ये वाला अलग आया। तो ए बी और बी ए के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा, बी ए क्या होगा, बी ए, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है हमारा, यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 2, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारा पिवट में। तो हम देखते हैं ए इनवर्स किस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं। तो हमारा ए का मान क्या दिया है, तो पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमारा ए का मान दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स बोलते हैं इसको। तो हमारा ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एड जॉइंट ए बटे में क्या होता है डिटर्मिनेंट ए, इसको सारणिक ए भी बोलते हैं। ये होता है फार्मूला एड जॉइंट ए बटे में क्या आता है सारणिक ए आता है। ये हमारा क्या ए इनवर्स का फार्मूला। इनवर्स बराबर क्या होता है एड जॉइंट ए निकालते हैं, फिर सारणिक ए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सारणिक ए का मान निकालते हैं। सारणिक ए किस प्रकार से निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारणिक का ये सिंबल होता है। अवयव में इस तरीके से बने हुए होते हैं और सारणिक में सीधे डंडे होते हैं। तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4, हमारा क्या है सारणिक ए का मान है। तो किस प्रकार से निकालते हैं ए का मान, डायरेक्ट एक्सप्लेन करके भी निकाल सकते हैं, या तो इसको घटा के भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सप्लेन करके निकालते हैं। 1 लिखेंगे ऐसे ही, ए वाले इस वाले को छोड़ते हैं। तो 4 चौक कितना आएगा 16, इधर से गुणा करने जाते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, 3 3 कितना आ जाएगा 9 आएगा। सेकंड वाला लिखते हैं तो माइनस लगाएंगे 3, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे और इस वाले को, तो 4 एकम 4 माइनस इसकी इधर को लगाएंगे तो 3 एकम 3, फिर प्लस का कितना आ जाएगा 3, ये वाला छोड़ देंगे इस वाले को, तो 3 एकम 3 माइनस का 4 एकम 4, ये आएगा। तो 16 में से 9 घटा देंगे, कितना रह जाएगा हमारा 7 रह जाएगा। ये माइनस का 4 में से 3 घटा देंगे, 1 बचेगा, तो 3 एकम 3, ये वाला 3 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 21 के मानेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा तो ये आ जाएगा। हमारा सारणिक का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालते हैं, एड जॉइंट निकालेंगे। तो एड जॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, A11 निकालते हैं, A12 A13 इस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 किस प्रकार से निकालते हैं वो बताते हैं आपको। A11 स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से लिख सकते हैं। तो स्मॉल से लिख लेना A11। तो A11 किस प्रकार से निकालते हैं वो बताते हैं।
A11 इसी से निकाल देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को पूरे को छोड़ देंगे, तो 4 3 3 4 लिखेंगे। क्या आएगा हमारा 4 3 3 4 आएगा। तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 आ जाएगा। ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। A11 का मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब ये क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे। तो ये 1 और 3 ऑड आता है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। 1 2 कौन सा होगा, ए वाला छोड़ देंगे और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो क्या होगा 1 1 और 3 4। तो 1 1 3 4, इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे A13 निकालेंगे, तो 3 और 1 4 इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आप अल्टरनेट भी याद कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब कौन सा निकालेंगे 1 3, मतलब ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला पहला वाला, तो 1 1 4 3 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा 1 1 4 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 माइनस का 4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला ये छोड़ देंगे और ये, तो 3 3 3 4 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा 3 3 3 4, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आएगा 4 3 12 माइनस का 3 3 9, ये घटा देंगे कितना रह जाएगा 9 3 रह जाएगा। 3 कैसे का माइनस का 3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे। 2 2 4 तो प्लस का ही आएगा। 2 2 मतलब ये वाली, इसको और इस वाले को छोड़ देंगे, 1 1 और 3 4, क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 एकम 4 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा A। अब क्या निकालेंगे A23 निकालेंगे, तो कितना आएगा माइनस आएगा, ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, तो 1 3 1 3 आ जाएगा, 1 3 1 3 आ जाएगा। तो माइनस आएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा। अब क्या निकालेंगे हम 3 1 निकालेंगे, क्या रहेगा हमारा 3, ये हमारा 0 आया था, तो A31, तो A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 4 3 आ जाएगा। 3 1 4 तो प्लस का ही आएगा, 3 3 4 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 4 3 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब A32 निकालेंगे, ये माइनस का आएगा, इस वाले को और इस वाले को छोड़ देंगे, तो 1 1 3 3 आ जाएगा, 1 1 3 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, ये क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब क्या रह गया A33 आ जाएगा, तो A33 क्या आ जाएगा, इस वाले को इस वाले को, तो 1 3 1 4 आ जाएगा हमारा, तो 4 एकम 4 माइनस का 3 एकम 3 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए किस प्रकार से लिखते हैं वो बता रहे हैं आपको। एडजॉइंट ए, तो मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये एडजॉइंट आता है। मगर इसका क्या निकालते हैं, अपना डैश निकालना पड़ेगा, तब ये एडजॉइंट ए हो गए। अब इसके मान लगा देंगे, एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारा निकल कर, एडजॉइंट ए, तो A11 पहला आया था 7 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर क्या आया माइनस का 3 1, फिर 0, फिर 3 आया माइनस का, फिर 0, फिर 1, इसका क्या निकालेंगे डैश, ये हमारा एडजॉइंट ए आएगा। क्या निकाल देंगे डैश निकाल देंगे, लेकिन रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1, क्या एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स बराबर क्या है, एडजॉइंट ए बटे सारणी के, तो क्योंकि हमारा सारणी का मान कितना है बनाया, तो ए इनवर्स का मान यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ए इनवर्स।